हेलो क्लास 10, जल्दी से अपनी कॉपी किताब को उठा लीजिए क्योंकि आज की जो क्लास आरएम सीरीज टेक्नोमेंट्री लेक्चर नंबर 10 और इत्तेफाक देखिए क्लास 10th भी 10th। इस क्लास में आज की क्लास में जो टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हैं वो आज आपसे हम आपको उसके बारे में आपको जिक्र करने वाले हैं और आपको एक बेहतरीन क्लास देने वाले हैं। द बेहतरीन प्लेटफॉर्म द मैग्नेटिक इंस्टीट्यूट टेक्नोमेट्री के क्लास में आपको आज की जो क्लास मिलने वाली है हमारी तरफ से एक अच्छी क्लास मिलेगी और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी क्लास डे बाय डे पसंद भी आ रही होगी और धीमे धीमे आपका हमारा साथ एक मजबूत रिश्ते की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। आज जो हम बात करने वाले हैं टेक्नोमेट्री के एक ऐसे क्वेश्चन के जो थोड़ा सा एडिटिव से हटकर आपसे बात करेंगे और हटकर आपसे कुछ कहना चाहेंगे। ये जो हटकर है ना, गाना था ना, हट्टा सावन की घटा, तो बस भैया ये थोड़ा सावन की घटाओं से हटकर क्वेश्चन आने वाला है आपके लिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है x बराबर a sin थीटा प्लस b cos थीटा एंड y इज इक्वल टू a cos थीटा माइनस b sin थीटा। आपको प्रूव करना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। है ना कुछ अलग, घटा सावन की घटा वाला क्वेश्चन, एकदम अलग वाला। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे करना क्या है, जो चीजें आपको दी हुई है उन्हीं को ही कंटिन्यू करेंगे और उन्हीं से ही हम वार्तालाप करेंगे, उन्हीं से हम बात करेंगे। x इज इक्वल टू a sin थीटा दिया हुआ है, ठीक है भाई। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आपको प्रूफ करना है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्रूफ करना है, ठीक है भाई, ठीक है ना। चलो ध्यान देते हैं, ये हमारे पास दिया क्या है, ठीक, हमारे पास जो चीजें अवेलेबल है वो कहती है कि गिवन में आपसे कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी दी है आपके पास? एक्स की वैल्यू दी है ए साइन थीटा, उसके बाद ए साइन थीटा और इनका क्या कर दीजिए आप यहाँ पे ए साइन थीटा प्लस का यहाँ पे दिया है बी कॉस थीटा लिख दिया और यहाँ पे शांति से क्या लगा दीजिए, इन पर आप स्क्वायर लगा दीजिए। उसके बाद y की वैल्यू क्या कहती है? y की वैल्यू कहती है a cos थीटा, समझ रहे हो ना भाई, ध्यान समझना, हाई स्कूल में मजाक नहीं है। a cos थीटा और ये हो जाएगा माइनस का हो जाएगा आपके पास b sin थीटा और इन पर भी क्या कर दिया गया, स्क्वायर कर दिया गया। ये सारी चीजें करने के बाद बहुत इजीली तरीके से एक इजीली फ्लो में आपको क्या करना है, आपको बहुत ध्यान से आगे बढ़ना है और यहाँ पे अप्लाई करना है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस के साथ a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस के पास आपके पास b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का 2ab साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का 2ab यहाँ पे साइन थीटा और यहाँ पे इंटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास कॉस थीटा हो जाएगा। अब दूसरे पे ध्यान दीजिए प्लस वाला, यानी कि यहाँ पे लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। माइनस की बात कर रहे हैं मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर की हम बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये क्या हो गया आपके पास, माइनस 2 कॉस थीटा इनटू आपके पास साइन थीटा। अब यहाँ पे गौर फरमाइए क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है प्लस का 2ab साइन थीटा कॉस थीटा एंड माइनस का 2ab साइन थीटा और कॉस थीटा आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर भाई ab भी मेंशन कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पे 2ab भी मेंशन जरूर करिए, थोड़ा सा जगह को कर लेते हैं भाई। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, माइनस का 2ab साइन थीटा, इनको आगे पीछे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये प्लस का माइनस का क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब आपको फोकस करना है, किस पर फोकस करना है भाई, आपने थोड़ा ध्यान देना है, आपने इसको ध्यान देना है, ठीक है। अब आप इसको ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर पे ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पे ध्यान दीजिए और यहाँ पे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा पे ध्यान दीजिए। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, बचेगा साइन स्क्वायर थीटा
प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ में आ गया। अब चीजें आपको समझ में आई। अब दूसरे वाले में क्या करना, देखिए यहां से अब इस पे ध्यान दीजिए, बी कॉस स्क्वायर थीटा पे ध्यान दीजिए और बी साइन स्क्वायर थीटा पे ध्यान दीजिए। तो इन दोनों के पास से आप क्या करेंगे, साइन जो है साइन और कॉस के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों के पास भी है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, प्लस का बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का आपके पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा जाएगा। अब आपको भली भांति पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे भी हो गया 1, तो ये 1 मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। और यही हमें क्या करना था, वेरीफाई करना था। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। हटा सावन की घटा वाले में क्वेश्चन देखिए फटाक से क्वेश्चन लगेगा, फटाक सटाक। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है x बराबर a sin थीटा एंड y बराबर b tan थीटा, प्रूफ दैट कहता है, आपसे कहता है a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर। ये कहता है चुपचाप शांति से, जहां पे x और y आपको नजर आ रहा है, जहां पे x और y की वैल्यू आपको नजर आ रही है, आप उसको अप्लाई कर दीजिए। x बराबर क्या कहता है, x बराबर कहता है a sin थीटा, तो ठीक है भाई, ये ए स्क्वायर ऐसे रखिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत मोहब्बत वाला क्वेश्चन है। ये हो गया एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया ए साइन थीटा, तो इनका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर और ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। क्या माइनस कर दीजिए और जो है बी स्क्वायर को आप चुपचाप शांति से वैसे ही रखना और वाई किधर पे क्या रखना, बी स्क्वायर आपके पास tan स्क्वायर थीटा। तो साफ साफ आपको दिख रहा होगा ये और ये चले गए, आपके पास बचा 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा और 1 बाय साइन आप क्या को सॉरी आप क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन को आप लिख सकते हैं कॉसेक थीटा। ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस और 1 बाय tan को आप लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। अगर आपको आइडेंटिटीज माइंड में बेहतरीन तरीके से चल रही होगी तो आपको पता होगा, आपको मालूम होना चाहिए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। इसको आप अंदर कर देंगे तो माइनस में चला जाएगा, देखो वही सिचुएशन आ गई। तो यानी कि इनको आप क्या लिख सकते हैं 1, और यही 1 आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। समझ में आ गया। अच्छा क्वेश्चन लगा कि नहीं लगा भाई, लगा ना तो कमेंट करो यार प्लीज, बताइए। अगला क्वेश्चन कहता है tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू m and tan theta minus sin theta is equal to n. Prove that m square minus n square is equal to 4nm और अंडर रूट में। ठीक है, इन्होंने कहा अंडर रूट में। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस क्वेश्चंस में कभी कभी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो एक बार में सीधा एलएचएस से हमको आरएचएस की तरफ नहीं लेकर जाते हैं, तो हमें दोनों का सहारा लेना पड़ता है। एलएचएस और आरएचएस को दोनों उठाएंगे, तो पहले यहाँ पे हम उठाते हैं चुपचाप शांति से आपका एलएचएस उठाते हैं। मतलब पहले हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे बाय एलएचएस जाएंगे। तो एलएचएस का मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, एलएचएस का मतलब कह रहा है एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर। तो एम कितना दिया है आपके पास, tan थीटा प्लस का साइन थीटा इनका होल स्क्वायर। तो यहाँ माइनस लगाइए और ये कितना दिए है tan, यहाँ पे ये कितना दिया हुआ है, ये आपका दिया है tan थीटा और ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा और इन पर बेटा क्या हो जाएगा, इन पर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर थोड़ा चिड़िया हमारी बन गई है, चिड़िया नहीं बनाएंगे स्क्वायर बनाएंगे, तो फिर चिड़िया बन जान लीजिए। अब यहाँ पे लगाइए a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो गया tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा, कंफर्म हो गया, प्लस का 2 tan थीटा इंटू बताओ भाई इंटू साइन थीटा, माइनस वाला ये माइनस यहाँ लगाइए, ब्रैकेट जरूर लगाइएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा प्लस का आपके पास साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 2ab, यानी कि 2 tan थीटा साइन थीटा आगे पीछे लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हम मल्टीप्लाई में चल रहे हैं। ये हो गया। अब आपको माइनस नजर आ रहा होगा तो माइनस को क्या कर दीजिए, आप ब्रेक कर दीजिए, मतलब माइनस को ओपन कर दीजिए,
मल्टीप्लाई करके ओपन करिए इसको, tan स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा प्लस का आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपके पास हो गया 2 tan थीटा इंटू आपके पास साइन थीटा प्लस माइनस माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस क्या हो गया, ये आपके पास हो गया प्लस का 2 tan थीटा और इंटू ये हो गया आपके पास साइन थीटा। अब देखिए क्या क्या हो सकता है, प्लस का tan माइनस का tan, प्लस का साइन स्क्वायर और माइनस का, तो अब आपके पास क्या बचा 2 tan थीटा, एक प्लस का एक प्लस का, यानी कि ये कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 4 tan थीटा इंटू 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। जब हमने LHS को सॉल्व किया तो हम यहाँ पर पहुंचे। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब उसके बाद हम ध्यान देते हैं थोड़ा सा, इनको स्मॉल की कैटेगरी में ले आते हैं क्योंकि इसी बोर्ड पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी पेज पे ही। अब ध्यान दीजिए बेटा, अब क्या कह रहा है, जो आपका कह रहा है RHS, अब हम जाएंगे यहाँ पे बाय किससे जाएंगे, हम जाएंगे बाय जाएंगे RHS से जाएंगे। जब RHS को आप उठाएंगे तो ये कहते हैं 4 अंडर रूट में mn कहते हैं, 4 अंडर रूट में क्या कहते हैं, अपने आप को ये mn कहते हैं। तो हम m की वैल्यू रखेंगे, m की वैल्यू tan थीटा प्लस sin थीटा दी हुई है, ये 4 हो गया, ये आपके पास हो गया tan थीटा प्लस का sin थीटा एक ब्रैकेट में, और फिर दूसरे ब्रैकेट में जाएगा tan थीटा माइनस sin थीटा हो जाएगा। ध्यान से करिएगा भाई, tan थीटा माइनस का ये हो गया sin थीटा। अब अगर आपको ध्यान से समझ में आ रहा हो तो ये हमको कहाँ लेके जा रहा है, ये हमको लेके जा रहा है a प्लस बी और a माइनस बी के पास हमको यार लेके जा रहा है, तो उसका मतलब होता है a स्क्वायर, मतलब tan स्क्वायर थीटा, और दूसरे तरफ हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब थोड़ा यहाँ पे गौर फरमाइएगा, तो अंडर रूट में आ गया tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जब अंडर रूट में, अब हम यहाँ पे tan और साइन का हमारे पास कोरिलेशन अभी एंटिस के फॉर्म में भी अवेलेबल नहीं है। जब ये सिचुएशन आती है तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए बेटा, अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, tan स्क्वायर थीटा को चेंज कर दीजिए किसमें, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, कंफर्म भाई भाई, माइनस लगा है और साइन स्क्वायर पे कोई छेड़खानी मत करना। अब चुपचाप अगले स्टेप में आइए, अगले स्टेप में आपने क्या करना है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या ले लोगे, एलसीएम ले लोगे। जब एलसीएम यहाँ पे ले लोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद साइन स्क्वायर थीटा और वहां पे इंटू कॉस, अब जहां पे आपको दिख रहा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा आप क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब यहाँ पे आप साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप नोटिस करिए, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है tan स्क्वायर थीटा, चलिए लिख दीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं, हमने लिख दिया। ये हो गया आपके पास tan स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा। और ध्यान दीजिए ये दोनों बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि अंडर रूट में अगर किसी का पेयर बनता है तो उसे हम अंडर रूट से बाहर निकाल लेते हैं, तो आपका अंडर रूट का निशान क्या होता है, कैलकुलेट हो जाता है। ये हो गया 4 tan थीटा इंटू tan थीटा, बिकॉज ये दोनों मल्टीप्लाई में, इसलिए आपका यहाँ वेरीफाई हो चुका है। LHS बराबर RHS, समझ में बात आ गई भाई, एकदम क्लियर चीजें ध्यान दीजिएगा। tan थीटा सब किया, स्क्वायर किया, ओपन किया, काटा पीटी किया, एडजस्ट किया। देखिए अगर आपका फ्रैक्शन वाला फॉर्मेट एडिशन जो है, उसके बाद a प्लस बी वाले सारे फॉर्मेट, इंटीजर आपके कंसेप्ट सारे क्लियर है, मैथ के क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम नहीं करेंगे, ये तो अच्छी बात है। हाँ, अब बेटा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू m, आपको प्रूव करना है m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू साइन थीटा प्रूव करना है। ठीक है, चीजें समझ में आ गई। अब देखिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, हम लोग अलग अलग लेके चलते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, m स्क्वायर माइनस 1 को क्लियर करेंगे। क्या करेंगे हम लोग m स्क्वायर माइनस 1 यानी कि sec थीटा
प्लस का tan थीटा और इन पर क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे और ये 1 हमारा रहेगा। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर तो प्यार से अप्लाई कर दीजिए मोहब्बत के साथ, क्योंकि मोहब्बत में वो ताकत है, आ जाए तो पहाड़ों को भी झुका देती है ना भाई। सेग थीटा यानी कि सेग स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका tan स्क्वायर थीटा और ये प्लस का आपके पास हो गया 2 tan थीटा इंटू सेग थीटा या 2 सेग थीटा इंटू tan थीटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये माइनस का 1 हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे सेग स्क्वायर थीटा और -1, आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग सेग स्क्वायर थीटा और -1 को लिखा जा सकता है tan स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना भाई, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं आप लोग को। tan स्क्वायर थीटा और ये हो गया आपके पास tan स्क्वायर थीटा और आपके पास यहाँ पे बचा क्या 2 tan थीटा इंटू सेग थीटा। अब आपने क्या काम, देखिए ये हो गया 2 tan स्क्वायर थीटा, ये आपके पास क्या हो गया 2 tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे ये बचा 2 tan थीटा इंटू सेक थीटा। अब क्या दिख रहा है, अब आपको दिख रहा है दोनों के पास tan है, 2 भी है, तो 2 tan थीटा आप ले लेंगे यहाँ पर, आप यहाँ पर क्या ले लोगे यार, कॉमन ले लोगे, बात समझ आ रही ना भाई। आप यहाँ पे कॉमन ले लोगे, जब जैसे ही तुम कॉमन लोगे ये हो जाएगा tan थीटा और प्लस का ये हो जाएगा सेक थीटा। बस हम यहीं पर अभी फिलहाल रुक जाएंगे। m स्क्वायर आपके -1 की वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या निकालने जाएंगे, अब हम जाएंगे m स्क्वायर प्लस 1 को निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे, अब हम m स्क्वायर प्लस 1 को निकालेंगे। तो साइन थीटा प्लस tan थीटा रखिए यहाँ पे, सॉरी सेक थीटा प्लस यहाँ पे tan थीटा और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इनका स्क्वायर और इनको क्या कर दीजिए यहाँ पे +1। क्लियर है। अब थोड़ा गौर फरमाइए, अब यहाँ पे देखिए ये हो गया आपके पास, ओपन करिए, सेग स्क्वायर थीटा प्लस का tan स्क्वायर थीटा और ये क्या हो गया प्लस का 2 tan थीटा इंटू सेक थीटा। चीजें समझ में आ रही हैं आपके पास, और ये प्लस का 1 और ये प्लस का 1। अब थोड़ा गौर फरमाइए, आप जानते हैं आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग सेग स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आपका 1 हो गया, ठीक है ना, ये वाला 1, ये वाला 1 और ये tan स्क्वायर थीटा कितना हो गया, ये हो गया सेग स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए बेटा, हाँ ये हो गया आपके पास सेग स्क्वायर थीटा प्लस का सेग स्क्वायर थीटा। हमने इनको चेंज कर लिया भाई, हमने इनको और इनको हमने क्या लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया और सेक जो है लिख दिया हमने। और बचा क्या तुम्हारे पास बचा आपके पास यहाँ पे बचा 2 tan थीटा इंटू आपका सेक थीटा। अब यहाँ पे फोकस करिए, ये हो गया आपके पास 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस का 2 tan थीटा इंटू सेक थीटा। क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है ना। प्लीज चैनल को सपोर्ट जरूर करना है आप हमारे क्लासेस को। यहाँ से 2 सेक थीटा कॉमन ले ली, जैसे ही आपने 2 सेक थीटा कॉमन लिया तो ये हो जाएगा सेक थीटा और यहाँ पे क्या बचेगा tan थीटा। तो यहाँ पे आपको दो चीजें आपको निकल के आ गई। एक आपको पकड़ में आ गया m स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा m स्क्वायर -1 की वैल्यू आपको पकड़ में आ गई। और दूसरी बात जो आपने कहा यहाँ पे नोटिस किया m स्क्वायर +1 के। अब देखते हैं इनको प्रूफ रखने पर, अपॉन डिवाइड में तो रखना, इनको डिवाइड रखने पे क्या साइन थीटा आता है। ठीक है भाई, रखिए। आइए, ये हो गया आपके पास 2 tan थीटा प्लस tan थीटा प्लस का सेक थीटा अपॉन m स्क्वायर -1 और एक +1 हमने रखा। रखिए यहाँ पे 2 tan थीटा, ये हो गया आपके पास, इनको आगे पीछे लिख लीजिए, प्लस के फॉर्म में लिखा जा सकता है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस एंड दिस, सॉरी यहाँ पे
यहाँ पे भैया सेग है ना बेटा, सेग है। यहाँ पे सेग है, सॉरी सॉरी सेग, ठीक है। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और tan थीटा को लिखा जा सकता है, tan थीटा को लिखा जा सकता है sin थीटा बाय cos थीटा, और sec थीटा को लिखा जा सकता है cos थीटा, और cos से cos कैंसल, तो आपका प्रूफ हो गया, यानी कि आ गया sin थीटा। समझ में आ गया? स्टेप क्लियर हुआ? इस स्टेप में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एम स्क्वायर माइनस वन को क्लियर करेंगे। किसको क्लियर करेंगे? एम स्क्वायर माइनस वन। जब हमने उनको सॉल्व किया तो 2 tan थीटा ब्रैकेट में tan थीटा प्लस sec थीटा निकल गया। फिर हम दूसरी बार क्या करेंगे, हम एम स्क्वायर प्लस वन को क्लियर करेंगे और एम स्क्वायर प्लस वन करेंगे, तो यहाँ पर sec थीटा प्लस होल स्क्वायर, sec स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा sec थीटा। फिर हमने क्या किया, 1 और tan स्क्वायर थीटा को लिखा, sec स्क्वायर थीटा लिखा। कंफर्म है? क्लियर है भाई? चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू m एंड sec थीटा प्लस cosec थीटा इज इक्वल टू n, प्रूफ दैट दिस एंड दिस। चलिए भाई देखते हैं क्या हो सकता है। तो जो जो वैल्यू जहां पे दी हुई है उनको पहले रखिए आप वहां पे। देखिए n m स्क्वायर माइनस वन, n बराबर आपको दिया है sec थीटा प्लस cosec थीटा, इनको पहले रखिए आप। sec थीटा प्लस का जो हो गया cosec थीटा, हमने यहाँ पे इन्हें अप्लाई कर दिया। कंफर्म है? अब m स्क्वायर माइनस m की वैल्यू क्या कह रहा है, m की वैल्यू कह रहा है sin थीटा प्लस का cos थीटा। देखिए sin थीटा प्लस का cos थीटा रख दिया और उन पे क्या लगा, स्क्वायर लगा दिया। इन पे आपने क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया, और ये आपका -1, ठीक है। हमने LHS लिया, इस वाले बंदे को हमने लिया, n की वैल्यू रखा sec थीटा प्लस cosec थीटा रख दिया, और m की वैल्यू sin थीटा प्लस cos थीटा पे स्क्वायर लगाई। अब ओपन करते, देखिए sec थीटा को आप चेंज करिए, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन को हमें चेंज करना ही पड़ता है। तो sec को आप अगर चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/cos थीटा, और cosec को आप अगर चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/sin थीटा, एक ब्रैकेट में। क्लियर है भैया? अब यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए साइन स्क्वायर साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बेटा माइनस का 1। क्लियर है भाई? समझ में आया ना? है ना क्वेश्चन बेहतरीन बेहतरीन ये सब। अब यहां से आप क्या कहिए, cos थीटा इंटू साइन थीटा ले लीजिए एलसीएम, ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा साइन थीटा और प्लस का यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास cos थीटा हो जाएगा। क्लियर है? अब ये और ये इन ब्रैकेट में, और यहां ध्यान दीजिए ये हो गया 1 और प्लस का 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा और माइनस का 1। ठीक है, ये प्लस का 1 माइनस का 1 खत्म। अब आप ध्यान दीजिए, अब आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा आपके पास, जरा सबको ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिए अलग अलग। यहाँ पे आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है? अब देखिए साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल। अब आपके पास क्या बचा, 2 साइन थीटा प्लस कॉस। अब थोड़ा सा गौर फरमाइए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा किसको मेंशन कर रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मेंशन कर रहा है मेरे भाई m को। आ गया 2m, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया 2m, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। क्लियर हो गई बात, सारी बातें फिर से ध्यान दीजिएगा, एक बार रिपीट क्वेश्चन करते हैं। दिस एंड दिस आपको दिया है, तो पहले n की वैल्यू रखा, फिर m की वैल्यू रखा, उनको ओपन किया, फिर ये साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, ये कट गया, यहाँ पे साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा बचा, ये कट गया, और ये देख रहे हैं 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। और साइन थीटा कॉस थीटा ऑलरेडी वो पहले से यहाँ पे बोल रहा है कि भैया मैं m होता हूँ, जब मैं m होता हूँ तो मेरे भाई
वहां पे हम उसको m रख देंगे, तो ये आपको प्रूफ हो जाएगा। समझ में बात आ गई? अब अगला क्वेश्चन और भी है, वो लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। हमारी क्लास यानी कि विराम पे हमको लेकर जाएगी, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन हमसे जरूर लगवाएगी। तो कहता है cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा एंड सो दैट cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 sin थीटा। बहुत प्यारा क्वेश्चन, एकदम जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। ठीक है भाई, चलो। तो अब हमारे पास दिया क्या है, गिवन में है हमारे पास cos थीटा प्लस का sin थीटा इज इक्वल टू आपके पास √2 भैया cos थीटा। अब यहां को लेकर हम ये सारी चीजें लेकर आएंगे, हम ये दोनों तरफ चीजें लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे ना m दिया है, ना n दिया है, ना a दिया है, ना x दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम कभी कभी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन में जो बंदा गिवन है उसको उठा के जो मांग रहा है उसको पूरा ही लेके चले जाओ, सीधी बात है, नो बकवास। तो यहाँ पे चुपचाप क्या करिए, पहले आप दोनों साइडों में इनका होल स्क्वायर करिए, मतलब दोनों साइडों का स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड कर दिया। अब यहाँ पे अप्लाई करिए, यहाँ पे से अप्लाई करिए cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया प्लस का 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, और ये आपके पास हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा। क्योंकि आपको बखूबी पता है कि √2 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो आंसर क्या आता है, आंसर क्या आता है बेटा, आंसर आपका आता है, आंसर 2 आता है। ठीक है, और मैं अब देखिए आपको यहाँ पे कुछ चीजें अलग नजर आएंगी। अब ये यहाँ पे 1 मत रख देना, 1 से कुछ होने हमारे वाला है नहीं, ठीक है, 1 से वो चीजें नहीं आएंगी। अब देखिए इस वाले बंदे को उधर लाइए, ये क्या हो गया, ये हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस का 2 cos स्क्वायर थीटा, और ये हो गया प्लस का 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, और इस साइन स्क्वायर थीटा को हम उधर भेज देंगे, क्योंकि रिजल्ट में हमें साइन को तो लेकर आना ही आना है। ये हो गया आपके पास, ठीक है। तो अब इसे प्लस माइनस माइनस कर दीजिए, तो ये हो गया आपके पास cos स्क्वायर थीटा एक, और प्लस का ये हो गया आपके पास 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस का आपके पास साइन स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस आपको आगे आ रहा है, तो एक काम करिए, माइनस से सभी में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो जाएगा आपके पास cos स्क्वायर थीटा माइनस का, देखिए माइनस का 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू, ये क्या हो गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है मेरे भाई, समझ में आ गया ना। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा करिए कि किसी तरह से cos थीटा माइनस साइन थीटा आ जाए। तो एक सीधी सी बात है, एक सीधी सी बात है, एक काम करते हैं, दोनों तरफ हम क्या करते हैं, एक चीज करते हैं, दोनों तरफ हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को ऐड कर देते हैं। देखिएगा ये हो गया cos स्क्वायर थीटा, हमने इधर क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा को ऐड कर दिया, और ये माइनस का क्या हो गया, ये माइनस का आपके पास हो गया 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, उधर भी हम ऐड कर देंगे, तो इधर भी तो भाई दोनों तरफ ऐड करेंगे ना भाई, एक तरफ तो कोई काम हम करेंगे नहीं। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कैसे ध्यान देंगे, हाथ से देंगे, ऊपर से देंगे। तो देखिए भाई, जब आपने दोनों की तरफ यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को ऐड कर दिया, हमने देखिए ऐड इसलिए किया ताकि किसी भी तरह से cos थीटा माइनस साइन थीटा हम लेकर आ सके। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बेटा आपका है, ये जो फॉर्मूला है ये है भैया आपके पास cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर।
अब समझ में बात आई। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2, ये हो जाएगा आपके पास 2 साइन स्क्वायर थीटा। और अब आप जानते हैं स्क्वायर हटता है तो सामने वाले पे कौन आता है, अंडर रूट भैया आते हैं। ये हो जाएगा आपके पास cos थीटा माइनस का साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट में माइनस नहीं भाई 2 साइन स्क्वायर थीटा। और ये हो गया आपके पास cos थीटा, अगले स्टेप्स में माइनस साइन थीटा, इट्स मीन ये हो जाएगा √2 और ये तो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा √2 साइन थीटा। प्रूफ हो गया भाई, समझ में आ गया। ये थी हमारी आज की बेहतरीन लेक्चर नंबर 10 क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। अभी इस पे और भी क्वेश्चन लगेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको हम धीमे धीमे कराएंगे ताकि आपको सारे क्वेश्चंस क्या हो जाए, क्लियरली सारी चीजें समझ में आती चली जाए। तो तब तक के लिए आप हमारा इंतजार करिएगा। मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ, फिर बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी इसी टॉपिक को और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय।